गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, विपिन शर्मा हियर। आज मैं कुछ आपको कोई बात बताना चाह रहा हूं जो कल हमारी मीटिंग के अंदर हुआ। दोस्तों, कल एक ग्रुप की मीटिंग थी और वहां पे मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना होता है, क्योंकि हम लोग सभी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, वेस्टीज में हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा, कोर लीडर्स की मीटिंग थी, तो मैंने सभी से पूछा कि आप बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों, मैं हैरान हो गया कि अलग अलग आदमी को मैंने पूछा, और अलग अलग आदमी, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी से भी पूछेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, इसमें क्या करना होता है, लीडर क्या करते हैं, तो दोस्तों जितने लोग बैठे होते हैं आपको वो अलग अलग आंसर देंगे। एक आदमी ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ना होता है। दूसरा आदमी कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन बिल्ड करने होते हैं। तीसरा कहता है कि हमें एक ग्रुप बनाना होता है। चौथा कहता है कि हमें सेल करनी होती है। पांचवें आदमी से पूछा कि क्या करना होता है, वो कहता है टीम बनाना होता है। फिर नेक्स्ट आदमी से पूछा तो उसने बताया कि इसमें सीएनटी करनी होती है, मीटिंग करनी होती है। मैं क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? कहता नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनानी होती है, हमें ज्यादा ज्यादा सेशन करने होते हैं। दोस्तों, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो अगर हम तीन लोगों को मिलते हैं तो उनमें से दो लोगों के भी सेम आंसर नहीं होते हैं। कभी भी आप अपने ग्रुप से पूछिएगा या लीडर से जब भी पूछा जाए तो सभी लोग इसका आंसर अलग अलग देते हैं। और देखा यह गया है कि यहीं से एक नया आदमी जब ज्वाइन होता है और वो अपनी अपलाइन में कई लोगों से पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, तो अलग अलग आंसर मिलते हैं। तो वो नया आदमी क्या होता है कि उसको कई बार समझ ही नहीं आती, इसलिए कई बार क्या होता है कि एक एक दो दो महीने लग जाते हैं इसको समझने में कि करना क्या है। तो मैंने उन लोगों से एक चीज पूछी, चलो अच्छा एक चीज बताइए, मैंने अभी तक आपसे पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या है, एक नेटवर्क लीडर का क्या काम है, तो आप लोगों ने अलग अलग आंसर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक चीज बताइए, चलो एग्जांपल लेते हैं कि डॉक्टर का क्या काम है, तो उन्होंने क्लियर आंसर दिया कि डॉक्टर का काम है कि बीमारियों को कंट्रोल करना, लोगों को ठीक करना। एक ही आंसर था। मैंने कहा अच्छा क्रिकेटर का क्या काम है? कहते क्रिकेटर का काम है कि प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना और जीतना। मैंने कहा एडवोकेट का क्या काम है? कहता एडवोकेट का वकालत करना और जीतना, केस जीतना। मैंने कहा सीए का क्या काम है? कहता सीए का अकाउंट से संबंधी काम है, रजिस्टर्ड अकाउंट्स बनाना, प्रोफेशनली करना। मैंने कहा प्लम्बर का क्या काम है? कहता प्लम्बर का क्या काम है? प्लम्बर का वाटर सप्लाई से संबंधित कोई भी दिक्कत आए उसको ठीक करना। मैंने कहा आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि प्लम्बर का काम है हथौड़ी उठाना? मैंने कहा ये क्यों नहीं आपने बोला कि प्लम्बर का काम है जी पाइप जोड़ना? मैंने कहा ये क्यों नहीं बोला कि प्लम्बर का काम है टुंटी लगाना? आपने एक ही चीज बोली कि प्लम्बर का काम है कि वाटर सप्लाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। मैंने कहा मिस्त्री का क्या काम है? बिल्डिंग बनाना। पर आपने ये क्यों नहीं बोला कि ईंट लगाना, सीमेंट लगाना, दीवार बनाना, छत डालना? तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम मैंने पूछा कि डॉक्टर का क्या काम है तो लोगों ने बोला कि बीमारियों को कंट्रोल करना, लोगों को ठीक करना। एडवोकेट का काम क्या है कि लड़ना और जीतना। तो जब हम नेटवर्क एक लीडर के बारे में बात करते हैं कि नेटवर्कर लीडर का क्या काम है, तो ये क्यों बोला जाता है कि लोगों को जोड़ना, ग्रुप बनाना, टीम बनाना, रिलेशन बनाना, सेल करना। दोस्तों, ये जितने भी काम है ये तो एक्शन है, ये तो बहुत सारे एक्शन है। तो नेटवर्क लीडर का काम क्या है दोस्तों? नेटवर्क लीडर का एक, अगर वेस्टीज की बात करें तो एक नेटवर्क का लीडर जो है उसका क्या काम है, वो कैसे जीत हासिल करेगा? तो क्या इसका एक ही आंसर नहीं हो सकता? कौन लोग जीतेगा? तो दोस्तों नेटवर्क लीडर का मैंने उनको बताया कि नेटवर्क लीडर का काम क्या है। वेस्टीज में लीडर का काम क्या है कि लीडरशिप एलबी क्रिएट करना, लीडरशिप बोनस को क्रिएट करना, लीडरशिप बोनस को अर्न करना। एक ही आंसर।
क्या आंसर है? लीडरशिप बोनस क्रिएट करना। क्योंकि जो भी आदमी लीडरशिप बोनस क्रिएट कर जाएगा वो लीडर भी बन जाएगा, वो एक्शन भी करना शुरू करेगा, सब काम अपने आप करना शुरू कर देगा। लीडरशिप बोनस को क्रिएट करना। कैसे वो जीतेगा? कैसे? वो आया क्यों है? इनकम लेने के लिए। तो कैसे जीतेगा? लीडरशिप बोनस क्रिएट करना। जितने भी लोग लीडरशिप बोनस का क्रिएट करने के ऊपर फोकस करेंगे वो जीत जाएंगे दोस्तों। अब मेन चीज है कि लीडरशिप बोनस को क्रिएट करना वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार है सिस्टमेटिकली और दूसरा प्रकार है अनसिस्टमेटिकली, सिस्टम के बिना। पहला है सिस्टम के साथ और दूसरा है सिस्टम के बिना। तो दोस्तों सिस्टम के साथ क्या है उसके ऊपर हर रोज बात होती है। जैसे अभी इस महीने का शुरुआती फर्स्ट वीक चल रहा है, तो क्या करना होता है? सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि हमें अपने टीम को बिठा के, चाहे वो आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 20 लोग हैं, उनको बिठा के उनके टारगेट सेट करना। अगर आपने उनके टारगेट सेट कर दिए और साथ के साथ पूछा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्शन क्या करोगे, तो काम हो जाएगा। पर मेन काम क्या है? लीडरशिप का काम क्या है? वेस्टीज में लीडरशिप का काम क्या है? एलबी क्रिएट करना, लीडरशिप बोनस क्रिएट करना। अब टारगेट सेटिंग के लिए वो सब हो जाएगा कि हम जैसे बार बार कहते हैं कि 300 पीपीवी क्लब में जाइए, 10,000 का बिजनेस आप रिटेल और यूज कर सकते हैं। 500 पीवी क्लब में जाइए, आप रिटेल कीजिए, यूज कीजिए, और कुछ लोगों के सब्सिडी कार्ड बना के उनको एक्टिवेट कीजिए, उनको बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कीजिए, 500 पीवी क्रिएट कीजिए सेल्फ, मतलब अपने एफर्ट से। कार फंड क्लब में जाइए, कार फंड क्लब क्या है? 3 लेग में फास्ट एंड निकालिए डीप में जाके। हाउस फंड क्लब क्या है? 6 लेग में जाके फास्ट एंड निकालिए डेप्थ में जाके। अगर 6 महीने तक कोई भी आदमी 3 लेग्स में फास्ट एंड डीप से डीप जाएगा या 6 लेग्स में फास्ट एंड डीप से डीप ले जाएगा, तो नेचुरली वो हाउस फंड और कार फंड हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए अचीव कर जाएगा। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली। और अनसिस्टमेटिकली क्या है? अनसिस्टमेटिकली है झटका, 22 तारीख के बाद टेंशन में आना और उसके बाद कुछ लोगों को ढूंढना, झटके से पीवी करवाना, उसको बोलते हैं झटका, उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिकली। अनसिस्टमेटिकली में कभी भी आप पैसिव इनकम नहीं बना सकेंगे, राइट? वो हर महीने आपको दोबारा फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के बिजनेस के अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म का इनकम बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का बिजनेस बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम को बनाना चाहते हैं, फैमिली की इनकम बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक। जैसे ही महीना शुरू हुआ तो आपके टारगेट सेटिंग डे शुरू हो जाने चाहिए। अलग अलग लेग का भी कर सकते हो, अलग अलग आदमी के साथ 1 बाय 1 भी कर सकते हो। हाँ, ये है कि सिस्टमेटिकली अचीव करने के लिए कंपनी के जो 7 स्टेप हैं उनको एथिकली करते हुए आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। सबको मालूम है कि 7 स्टेप क्या है। टारगेट सेटिंग के ऊपर भी कई वीडियोस हमने डाले। मेन चीज फोकस किस पे होना चाहिए? कौन जीत जाएगा? जो एलबी पे फोकस करेगा, जिसको बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। जो अपनी लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस को अचीव करेगा और अपनी टीम के अंदर ऐसे लोगों को मदद करेगा जो एलओबी क्रिएटर हो। एलओबी क्रिएट करना, वह उसको डुप्लीकेट कराते हुए 100 लोगों तक सिखाना, 100 लोगों तक पहुंचाना ही मेन वेस्टीज के एक लीडर का जो है काम है। क्या हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर ये चीज सीखते हुए कुछ लोगों को नहीं सिखा सकते? अगर हम दोस्तों 10 लोगों को भी एलओबी क्रिएट करना सिखा सकते हैं, तो ये हजारों की संख्या में लीडर आपके पास आ जाएंगे आने वाले 1-2 साल के अंदर। पर अगर हमारा ही फोकस नहीं है तो हम डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपने क्या करना है? आपने फोकस करना है कि हमें क्या करना है, हमें एलओबी को क्रिएट करना है। रियल लीडरशिप क्या है? आप अपने ग्रुप के अंदर देखिए, रियल लीडर्स कौन है? रियल लीडरशिप वो है जो सेकंड एलओबी क्रिएट करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। मैंने फर्स्ट क्यों नहीं बोला? दोस्तों फर्स्ट एलओबी जो है वो आपकी अपलाइन जो है वो क्रिएट करती है, डीप से डीप जाके वो क्रिएट कर देगी। क्योंकि आपका अपलाइन मेंटर जो है वो एक एलओबी के ऊपर फोकस करते हुए डीप से डीप जाते हुए क्रिएट कर देगा। पर सेकंड एलओबी और थर्ड एलओबी, जो एक से एक्स्ट्रा जो एलओबी होगी, वो आपकी लीडरशिप क्रिएट करेगी। आप जो है, आपके अंदर रियल लीडरशिप होगी तो वो आप क्रिएट कर जाएंगे कंपनी के 7 स्टेप करते हुए और अपने ग्रुपों के आप जो है टारगेट हर महीने के फर्स्ट वीक में सेट करते हुए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एक ही काम है दोस्तों। ये नहीं है कि हम लोग
नेटवर्क मार्केटिंग में या वेस्टीज में लीडरशिप का क्या काम है? वो ठीक है, लोगों को जोड़ना, ग्रुप बनाना, टीम बनाना, वो सब, पर एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट हमें जो है वो एलओबी को क्रिएट करना है। अगर दोस्तों हर एक आदमी के माइंड में एक ही चीज आ जाए कि एलओबी को क्रिएट करना है, एलओबी के क्रिएट करने को सीखना है, एलओबी को क्रिएट करने को सीखना है, लीडरशिप बोनस, मतलब इसमें क्या होगा कि लोगों की लीडरशिप भी निकलना शुरू हो जाएगी। जब आप एलओबी पे फोकस करते हैं तो रियल टाइप से आप सिस्टमेटिकली जब काम करते हैं तो आपका एक जो है एक सिस्टमेटिकली लॉन्ग टर्म जो है सस्टेनेबल और ग्रोइंग तरीके का नेटवर्क बन जाता है, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है और लोगों के पास भी इनकम आनी शुरू हो जाती है और आप ग्रो करते हो और अपने ग्रुप को भी आप ग्रो करा लेते हो। इसलिए दोस्तों अब हम सभी को टारगेट शीट भी देते हैं। टारगेट शीट पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, कि इस महीने आप क्या अचीव करोगे। दोस्तों वो ठीक है कि आप अब सिल्वर अचीव करोगे, डायरेक्टर अचीव करोगे, डायमंड, वो सब ठीक है, पर क्वेश्चन है कि क्या आप पर्सनल लेवल पे बड़ी जो कंपनी की पिने हैं वो अचीव करते करते क्या आप पर्सनल लेवल पे 300 पीवी अचीव करोगे या नहीं करोगे? क्या आप 500 पीवी क्लब में जाओगे या नहीं जाओगे? क्या आप 3 लेग्स में डेप्थ में जाके फास्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या नहीं लोगे? क्या आप 6 लेग्स में फास्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या नहीं लोगे? क्या आप अपने डेप्थ में जाके जो लीडर है उसकी डीप में जाके आप एक नया फास्ट एड क्रिएट करने की जो है जिम्मेवारी लोगे या नहीं लोगे? जिससे क्या होगा दोस्तों, आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको डेप्थ में जाना आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी एलओबी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। जब हम डेप्थ ड्राइव की बात करते हैं तो दोस्तों 3 प्रकार से डेप्थ ड्राइव होती है, 3 चीजों की डेप्थ ड्राइव होती है। नंबर 1, सबसे डीप में फास्ट एड निकालना। नंबर 2, जो पिछली बार डायरेक्टर था उसके नीचे डायरेक्टर निकालना है। और नंबर 3, जो ऊपर एलओबी एक आदमी से अचीव हो रही थी उसको भी एलओबी के नीचे ले जाना, नीचे वाले को एलओबी अचीव करवा देना ताकि ऊपर वाला भी एलओबी ले। पिछला जो एलओबी वाला था उसके नीचे जाना। तो सबसे नीचे आप फास्ट एड को खींच के लेके जाओगे, ऐसे ही आप डायरेक्टर से डायरेक्टर नीचे से नीचे लेके जाओगे, डायरेक्टर के नीचे डायरेक्टर, और ऊपर जो है एलओबी के नीचे भी आप एलओबी नीचे से नीचे लेके जाओगे। तो दोस्तों इस ऑडियो वीडियो का मेन मतलब क्या है? आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस एक ही होना चाहिए। अगर हम कहें कि वेस्टीज में लीडरशिप को क्या करना है, तो वेस्टीज में लीडरशिप को सिर्फ एलओबी क्रिएट करनी है, एलओबी लीडर बनना है। रियल मायने में जो बिजनेस बिल्डर होंगे वो एलओबी क्रिएटर होंगे। कौन सी लेग में? सेकेंड लेग में, थर्ड लेग में, फोर्थ लेग में, फिफ्थ लेग में, सिक्स्थ लेग में, अलग अलग लेगों में। और एक लेग जो है आपका जो मेंटर है, राइट, वो आपका ड्राइव करते हुए नीचे से नीचे वो वर्क करता रहेगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाए कि आप 40% साइड में बिजनेस करते हुए आप एलओबी रिसीव कर पाए और उस 40% को 100% की तरफ कन्वर्ट करते हुए आप दूसरी लेग से और तीसरी लेग से एलओबी ले पाए। इसलिए दोस्तों हमेशा गौतम बाली सर ने क्या बोला है? अपने आप को अपडेट करना है। दोस्तों आपने बहुत सारी एम्बेसडर कार कहाँ गई? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। नोकिया का फोन कहाँ गया? क्योंकि वो उसने कभी अपने आप को अपडेट नहीं किया, राइट। तो दोस्तों जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी जो है मोबाइल फोन है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया में आदमी आए हैं, अगर जो जो आदमी जो जो चीजें अपडेट होती जाएंगी वो हमेशा प्रोग्रेस करती जाएंगी, वो हमेशा नए से नया तरीके खोजते हुए अपने आप को प्रोग्रेसिव मोड में कर लेंगे। आदमी जात क्या है कि वो पुराने ठिगे पे चलता रहता है, जिसके कारण वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। सबसे समझदार कौन? वो एक ही समझता है कि मैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आप को अपडेट करते हुए आपने एलओबी लीडर बनना है। अगर आप एलओबी लीडर बन गए दूसरे लेग में, तीसरी लेग में, चौथी लेग में, तो रियल लीडरशिप आपके पास आ जाएगी, जिससे आप पैसिव इनकम, पैसिव बिजनेस, फैमिली का बिजनेस आप बहुत बड़ा जो है लिगेसी आप जो है इंजॉय करने के लिए बना सकते हैं, जो आपको जिंदगी भर के लिए फॉरेन ट्रिप, कार फंड, हाउस फंड हमेशा के लिए दे सकते हैं। Thank you very much. God bless you. I want to see you on the top. Thank you very much. God bless.